हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीत ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से करने जा रहे हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में हॉस्टल चूज़ करना चाहिए या फ्लैट चूज़ करना चाहिए। आपके पास दो ऑप्शन होती है, आदर हॉस्टल और आइदर फ्लैट। तो सबसे पहले मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज हॉस्टल और फ्लैट का बताऊंगा और उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेना और मैं भी अपना कंक्लूजन लास्ट में बता दूंगा कि किसकी क्या बेनिफिट होते हैं। और फिर आपके जो एजेंट है, जो आप जिससे कॉलेज आ रहे हैं या आपके जो जान पहचान के होंगे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि क्या होती है और आप खुद डिसीजन ले सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, इन्फॉर्मेटिव होने वाली। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात क्या कि अगर आप अब्रॉड एमबीबीएस के लिए कोई से भी कंट्री जा रहे हो तो सबसे पहली बात क्या होती है, क्या कि आप एक अननोन देश में जा रहे हो। ये नहीं कि एक स्टेट है, एक देश है जहाँ पे आपको ना उसकी लैंग्वेज आती है ना कुछ भी आती है। तो बाई चांस आप देखिए, अगर फ्लैट में लेते हैं, फ्लैट की क्या बेनिफिट्स होती है। फ्लैट की बेनिफिट होती क्या, आपको प्राइवेट रूम रहेगी, आपकी प्राइवेट किचन, आपकी प्राइवेट वॉशरूम रहेगी, सारी चीज़ आपकी प्राइवेट रहेगी। बट लेकिन क्या होती है, एक सिक्योरिटी पर्पज़ की जब बात आती है या आपको कुछ चाहिए या कुछ ज़रूरत पड़ती है तो उस समय वहाँ पे शायद ही आपके साथ कुछ एक दो लोग रहेंगे, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिकली होती नहीं है लेकिन माइट भी आगे इन फ्यूचर कभी भी हो सकती है, प्रॉब्लम कभी हो सकती है। और बहुत तरह की बातें भी आ जाती है इसमें बाहर रहना। और अब हॉस्टल की बात करते हैं तो हॉस्टल में बात क्या आ जाती है कि देखिए, हॉस्टल अगर आप लेते हैं, सबसे पहली बात क्या, हॉस्टल एक सेफ प्लेस है। हॉस्टल एक यूनिवर्सिटी की होती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि वहाँ पे रैगिंग नहीं होती, रैगिंग फ्री। रैगिंग तो पूरा यूनिवर्सिटी में ही नहीं होती, आप हॉस्टल रहो या फ्लैट रहो। बट हॉस्टल की मतलब हॉस्टल सुन के आदमी इसलिए भी डर जाते हैं क्या कि रैगिंग होगी, मेडिकल स्ट्रीम है तो मेडिकल के नाम पे सुन के ही लोग डर जाते हैं कि रैगिंग होगी वहाँ पे हॉस्टल में। बट कोई रैगिंग का सीन नहीं है अब्रॉड एमबीबीएस में। और दूसरी बात क्या कि सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इतनी टाइट है क्या कि आपको कोई लोकल पीपल वहाँ आपकी हॉस्टल एंट्री तक नहीं कर सकते, इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है हॉस्टल की। क्योंकि आपको वहाँ पे गार्ड रहते हैं, पास मिलती है, आपको पास अपना दिखाओगे, कार्ड पंच करोगे तभी आपको एंट्री मिलेगी, नहीं तो आप इंटर कर ही नहीं सकते हॉस्टल। और आइदर क्या कि अगर हम लोग जैसे हॉस्टल फर्स्ट ईयर रह के छोड़ दिया, अगर हम लोग एंट्री अभी लेना चाहे तो हम लोग को हॉस्टल घुसने ना मिला, इतने स्ट्रिक्ट है हॉस्टल की डिसिप्लिन हमारे टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। और बाकी तो हर जगह की अपनी अपनी होगी, पता नहीं। बट हमारी यूनिवर्सिटी जो टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसमें तो क्या कि अगर आप हॉस्टल छोड़ देते हो तो आपको घुसने तक नहीं मिलेगी। हाँ, जब तक आप हॉस्टल के मेंबर हो तब तक आपको हॉस्टल घुसने मिलेगी, जब तक आप हॉस्टल में रहना छोड़ दिए तो आपको नहीं अलाउ है, कोई नहीं अलाउ है, चाहे कोई भी हो। पेरेंट्स भी आए हैं वो भी नहीं। बट हाँ, जब तक आपके पेरेंट्स मतलब आपके बच्चे हॉस्टल में, तब पेरेंट्स का अलाउ है, नहीं तो नहीं। तो ये हो गई। और क्या देखिए, हॉस्टल में रहने का बेनिफिट क्या होता है। हॉस्टल में रहने का बेनिफिट क्या होता है, सबसे पहली बात देखिए, अगर आप डायरेक्टली फ्लैट शिफ्ट हो जाते हैं तो क्या आप दो तीन चार लोग जो फ्लैट में जो रह रहे हैं, दो लोग तीन लोग, उसी को मैक्सिमम जानिएगा या उसके फ्रेंड्स को ज़्यादा जानिएगा। बट हॉस्टल में क्या होता है, आप पूरे अपनी स्ट्रीम, अपने बैच वाले को जान रहे हैं, अपने आगे स्ट्रीम वाले को, पीछे स्ट्रीम वाले को, और जो आपके सीनियर्स हैं उसको भी जान रहे हैं, एक दो साल जो सीनियर्स हैं आपके उसको भी जान रहे हैं। तो क्या होता है कि आपको कभी बाई इमरजेंसी ज़रूरत पड़ी तो हर जगह टीचर्स या मतलब प्रोफेसर या लेक्चरर्स ही काम नहीं आते, एक लगभग जगह आउटसाइड में सीनियर्स काम आते हैं। तो आपको क्या है कि आपको पता रहेगा कि ये सीनियर्स है वो सीनियर्स है, तो उन लोगों से आप कभी भी हेल्प ले सकते हो। ये बेसिकली प्रॉब्लम कुछ आती नहीं, लेकिन इंसिडेंट हो जाता है, कभी पर्स हो गया, कभी कुछ हो गया, मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम। तो इस वजह में आपको सीनियर से हेल्प मिल जाएगी। और ऊपर से क्या कि अब्रॉड एमबीबीएस में ये एक मस्त चीज़ है क्या कि आपको जो सीनियर्स मिलेगा वो बहुत हेल्पफुल सीनियर्स मिलेंगे। ये नहीं कि आपको कुछ भी, मतलब जब हम लोग भी फर्स्ट ईयर में आए थे हमारे सीनियर्स भी बहुत अच्छे थे, जो हम लोग को हर चीज़, मतलब कुछ भी खरीदना होता था, कुछ भी मतलब सिम कार्ड खरीदने से लेके अगर आपको कोई कपड़ा तक खरीदना है तो सीनियर्स हर चीज़ में मदद कर देते थे, हर चीज़ बताते थे। तो ये सब चीज़ बहुत हेल्पफुल होता है यहाँ पे अब्रॉड एमबीबीएस में। क्या कि आपको कोई, तो आप हॉस्टल में रहने का ये सब चीज़ का आप फ़ायदा मिलेगा आपको, क्या क्या नोट्स आपको चाहिए, एग्ज़ाम कैसे होता है, एग्ज़ाम की क्या प्रोसीजर है, सारी चीज़ आपको, मतलब कुछ आपको प्रॉब्लम हुआ तो सीनियर्स आपको बता भी देंगे हॉस्टल में। तो हॉस्टल में रहने से बहुत ही बेनिफिट मिलता है फर्स्ट ईयर में। खास करके आप सेकेंड ईयर से चाहो तो ले लो, लेकिन बहुत सीनियर्स होते हैं क्या, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर भी रहते हैं हॉस्टल्स में, लेकिन बहुत होते हैं क्या कि अपना उसको लगता है कि हमको पूरा, अब किसी से कोई मतलब नहीं है, अब पढ़ाई मतलब सिर्फ और सिर्फ हमको पढ़ना है,
तो वो फ्लैट हो जाते हैं। वो मतलब हॉस्टल में भी पढ़ाई होती है, लेकिन बट हॉस्टल में थोड़ी सी क्या हो जाती है कि प्राइवेसी नहीं रह पाती है। तो इसी की वजह से वैसे तो हॉस्टल बेस्ट है, क्योंकि सस्ता पड़ता है और अच्छा रहता है। आप बिना टेंशन के रह रहे हो हॉस्टल में, क्या टेंशन नहीं रहती क्या, कि जैसे क्या है कि आप हॉस्टल एंट्री ले लिए, हॉस्टल घुस गए, अब हॉस्टल में आपको एक रूम अलाउट हो गया। अब उसके बाद गैस, बिजली और पानी कि कोई चीज़ का आपको टेंशन नहीं है कि पैसा देना है। बट फ्लैट में क्या होता है कि आपको बिल का टेंशन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का टेंशन है, गैस बिल का टेंशन है, पानी का टेंशन है कि पानी जो वाटर बिल्स आती है, यहाँ तीनों की बिल्स आती हैं। और ऊपर से क्या कि पीने का पानी भी आपको बाहर से लाना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फ्लैट में आ जाती है फर्स्ट ईयर में, लेकिन सेकेंड ईयर में नहीं। ये सेकेंड ईयर से बाद क्या होता है, आपको हैबिचुअल हो जाइएगा और हर चीज़ आपको मतलब बर्दाश्त करनी हो। लेकिन फर्स्ट ईयर में क्या होता है, आपको कहाँ पानी लाना है, कैसे गैस का बिल, बिजली बिल कैसे मैनेज करना है। आपके ओनर भी, आप अगर आप सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आपके ओनर भी आपको बुड़बक बना सकते हैं। बट हॉस्टल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हॉस्टल में क्या होता है कि आपको कोई चीज़ का टेंशन, बस बेड का 1 साल का पेमेंट हो गया और उसके बाद आराम से निश्चिंत होकर रहिए एकदम। हॉस्टल में कोई तरीका नहीं, लाइट जलाइए और उसके बाद आप गैस यूज़ करिए। 24 आवर गैस मिलती है हॉस्टल में, पानी का 24 आवर फैसिलिटीज़ रहती है, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ रहती है हॉस्टल में। तो बेसिकली अदर कंट्रीज़ और अदर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में नहीं मालूम, बट हम जैसे टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, तो टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया कि यहाँ पे कभी भी हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और हॉस्टल मतलब यूनिवर्सिटी की जो मेन बिल्डिंग है उससे बस मतलब 8 से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है, 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, मतलब क्या कि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो, और हॉस्टल के सामने बस स्टॉप है, मेन बस स्टैंड भी है। तो ये सब बहुत ही फ़ायदा मतलब कि बेनिफिट्स है, एडवांटेज है हॉस्टल की। ये नहीं कि मैं किसी के कहने पे बोल रहा हूँ ये सारे एडवांटेज, बट ये मेन एडवांटेज है। और जैसे बहुत कोई पूछ रहे थे कि हॉस्टल्स अच्छे होते हैं फर्स्ट ईयर में क्या, कि फ्लैट अच्छे तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इस पर एक ब्लॉग ही बना दूँ। तो इसी की वजह से मैं एक ब्लॉग इस पर बना दिया। और होप कि आप लोग सब अच्छे कर रहे होंगे। ब्लॉग आपको सुन के इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस तरह प्यार दे रहे हैं देते रहिए। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।